हाँ भाई लाओ, सुनिए। तो कल तो कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, कोई दिक्कत हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं। तो आज हम, सुनिए मेरी बात को। कल जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक पे चल रहे थे, रुधिर समूह वाले पे, ठीक है भाई। और ब्लड ग्रुप में कल मैंने आपको एक सिस्टम बताया कि भाई आखिर कोई व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। ये अपना टॉपिक था कल का, ठीक है। तो एक बार मैं उस टॉपिक को आपको और रिवाइज करा देता हूँ कि ये रक्त के लेन देन का सिस्टम होता क्या है। क्लियर? चलिए, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या लेते हैं मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना वो बी है। सुनना ध्यान से, मेरा ब्लड ग्रुप है भाई बी, ठीक है। और मैं हूं दाता। सपोज कीजिए कि मुझे ना किसी को रक्त देना है, ठीक है भाई। अरे जब मैं किसी को रक्त दूंगा तो मैं दाता कहलाऊंगा, मुझे डोनर बोला जाएगा ना, डोनर। तो मैंने क्या कहा था, अच्छा रक्त मैं दूंगा तो हम देखते हैं कि मैं भाई किस किस को रक्त दे सकता हूँ। तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले ही व्यक्ति होते हैं ना। तो मैं इन चारों को मान लेता हूँ ग्राही। चलिए साहब, मान लिए ये कोई ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये कोई बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये कोई ए बी वाला व्यक्ति है और ये ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं इनको मैंने ग्राही मान रखा है। ये सब की सब ग्राही हैं। तो चारों आपको ग्राही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, अपने कंसेप्ट को दोबारा से रिफ्रेश करना, है ना, सुनना भाई। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा व्यक्ति किसको तो रक्त दे सकता है और किससे ये रक्त ले सकता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमने आपको एक ट्रिक बताई, एक तरीका, एक कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है कि दाता का तो आपको देखना है एंटीजन। क्या देखना है? एंटीजन। और ग्राही की आपको देखनी है एंटीबॉडी। इतनी बात समझ में आ गई। दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन। और ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी। ठीक है भाई। अब देखो कैसे है। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, और मुझे किसी व्यक्ति को रक्त देना है। मेरे पास चारों प्रकार के व्यक्ति खड़े हुए, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, एक का ए बी है और एक का ओ है, ठीक है। और मैं हूं डोनर। अब मुझे देखना यह है कि मैं उन चारों में से किसको रक्त दे सकता हूं, ठीक है, ये देखना है मुझे। तो अब इसमें पता है क्या है, ध्यान सुनना। मैं डोनर हूं, मैं दाता हूं, तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा माना है? मैंने बी माना है, मान लिया। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि दाता का तो आपको देखना है कौन? एंटीजन। क्या देखना है बोलिए? एंटीजन। तो एंटीजन तो भाई कौन होता है? जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। सुनिए, तो जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो वही उस व्यक्ति का क्या होगा? एंटीजन होगा। क्लियर? तो मेरा एंटीजन तो क्या है भाई? बी है। चलिए साहब, अब हम आते हैं ग्राहियों पर। जो आपको चारों ग्राही दिख रहे हैं, इन ग्राही की आपको क्या देखनी है बोलिए? एंटीबॉडी देखनी है। क्या देखनी है बोलिए? एंटीबॉडी। अब सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वही तो उसका एंटीजन है, लेकिन उसकी प्लाज्मा में उसके अपोजिट हमेशा क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। क्लियर? चलिए, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अच्छा ये चारों की चारों कौन है भाई? ग्राही मान रखे हैं आपने, ये दाता थोड़ी है, ये ग्राही हैं।
तो ग्राही की क्या देखी जाती है बताओ मुझे, एंटीबॉडी। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है ना, इसकी आप एंटीबॉडी देखेंगे। तो जब आप इसकी एंटीबॉडी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसकी एंटीबॉडी तो बी है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए था और उसके अगेंस्ट हमेशा इनमें एंटीबॉडी होती है। क्लियर? तो बी एंटीबॉडी है इसके पास। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, बोलिए? ए एंटीबॉडी होगी। कौन सी होगी? ए। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, अब आपने ग्राही मान रखा है, ग्राही, तो इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट ब्लड ग्रुप ओ की। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, जब आप इसको ग्राही मान लेते हैं तो इसके पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी। तो ये तो हमने एंटीजन एंटीबॉडी सेट कर ली है इनके। ठीक है। अब देखना ये है कि ये किसको रक्त देगा और किसको रक्त नहीं देगा। ठीक है। तरीका मैंने क्या बताया था कि दाता का तो एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए। समझ गए? समान नहीं होनी चाहिए। यदि ये समान है तो समझ लेना वह उसको रक्त नहीं दे सकता, और यदि असमान है तो वो उसको आसानी से रक्त दे देगा। क्लियर? अब देख लेते हैं। तो देखिए भाई, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति मेरे पास आया, वो मेरे से पूछ रहा है भाई बी मुझे ना रक्त चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ठीक है ले लेना, मेरे पास तो बहुत सारा रक्त है, लेकिन तू ये बता तेरे पास एंटीबॉडी क्या है। अब ए वाला व्यक्ति कहता है साहब मेरे पास तो एंटीबॉडी बी है। तो मैं यार क्या बताऊं तुझे, तेरे पास एंटीबॉडी बी है और मेरे पास एंटीजन बी है, तो भाई हमारे तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो मैं भाई तेरे को रक्त नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास जो एंटीबॉडी है ना वो बिल्कुल मेरे एंटीजन जैसी है, और यदि मैंने तेरे को रक्त दे दिया ना तो मेरा एंटीजन और तेरी एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और तेरी मृत्यु हो जाएगी। समझ गए? तो मैं तेरे लिए रक्त नहीं दे सकता। अब बताओ, अरे क्योंकि एंटीजन देखो दाता का भी है और ग्राही की एंटीबॉडी भी है, तो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं ना, तो यदि ये मैच करते हैं ना तो ये इसको रक्त नहीं दे सकता है। ये कंसेप्ट है इसका। अब आइए साहब बी ब्लड ग्रुप पे। अब बी ब्लड ग्रुप वाला आया कि भाई मुझे ना रक्त चाहिए यार। मैं बोलता हूँ ठीक है ले जाना, कितना चाहिए। ठीक है। अब ये मैं पूछता हूँ कि चल ठीक है बता तेरे पास एंटीबॉडी क्या है। वो बोला यार मेरे पास तो ना एंटीबॉडी ए है। मैं कहा यार एंटीबॉडी ए है क्या? मैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे लिए आसानी से रक्त दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास एंटीजन कौन है? बी है। तो मेरा एंटीजन और तेरी एंटीबॉडी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, तो मैं आराम से तेरे लिए रक्त दे दूंगा। क्लियर? अब बात करते हैं ए बी। ए बी मेरे पास आया कि यार मुझे रक्त चाहिए। मैंने पूछा यार कौन सी एंटीबॉडी है। वो कहता है अरे यार कैसी बातें करता है पागलों जैसी, तुझे पता है मैं ए बी हूँ, तुझे पता है मैं ए बी हूँ। मैंने कि भाई ठीक है होगा ए बी, बता तो सही ऐसे क्यों कर रहा है, तू घमंडी क्यों बन रहा है। ये कहता है अरे मैं ए बी हूँ, ए बी, मेरे पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, जिससे चाहूँ ना उससे रक्त ले सकता हूँ मैं। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। कब नहीं होती? जब आप इसको ग्राही मानते हैं। ठीक है। जब आप इसको ग्राही मानेंगे ना ए बी को, और ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी, तो इसके पास कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन यदि आप ए बी को दाता मान लेंगे ना, दाता, तो दाता का क्या देखेंगे आप? एंटीजन, लेकिन इसके पास अब दोनों एंटीजन होते हैं, तो ये किसी को रक्त नहीं देता है, केवल ए बी को देता है। समझ गए ना? सिस्टम समझ गए कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो अपने ही रक्त वर्ग को क्यों रक्त देता है, औरों को क्यों नहीं देता, और ले क्यों सकता है सभी से। क्यों? जब लेने की बात आएगी ना तो हम इसको ग्राही मानेंगे, और ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी, जो कि इसके पास एक भी नहीं होती। तो एक बात मुझे बताओ, किसी भी ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन इससे मैच कर सकता है क्या? कभी कोई एंटीजन इससे मैच करेगा क्या? बोलिए। आप बोलेंगे सर इससे तो कोई एंटीजन मैच ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास सब एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है कोई। ठीक है। तो हर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको आसानी से रक्त देता है ए बी को।
लेकिन कारण हमें पता होना चाहिए। अरे हमने इसको रटा था 10th क्लास में, याद किया था हमने इसको कि भाई ए भी जो है वो सर्वग्राही होता है और ओ होता है वो सर्वदाता होता है। लेकिन हमें इसका रीज़न पता होना चाहिए ना कि आखिर आप इसको सर्वग्राही बोलते क्यों हैं। क्योंकि जब आप इसको ग्राही मानते हैं ना तो ग्राही की एंटीबॉडी देखी जाती है जो कि इसके पास एक भी नहीं होती है। तो हर कोई ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको आसानी से रक्त दे देता है। क्लियर। आइए साहब ओ पे, ओ वाला आया मेरे पास, यार मुझे ना रक्त चाहिए। मैं कह ठीक है ले जाना। कौन सी एंटीबॉडी है तेरे पास? ये बोलता है यार मेरे पास तो ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी है। वो कहते चल भाग यहाँ से, ए और बी लेके आया है। अरे तुझसे तो सभी मैच करेंगे पागल, तेरे पास तो दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी है और एंटीजन ही दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो हर ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन होता है केवल तेरे ब्लड ग्रुप को छोड़कर, मतलब ओ को छोड़कर। ठीक है, तो जा तुझे कोई भी नहीं देगा। तो इस ओ वाले व्यक्ति को कोई भी रक्त नहीं देता है सिवाय ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के। अब रीजन समझ में आ गया आपको कि क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब आप इस ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ग्राही मान लेंगे ना, ग्राही बना देंगे, तो ग्राही की एंटीबॉडी आप देखेंगे जो किसके पास सभी होती है, दोनों होती है। तो कोई नहीं देगा इसको, हर से मैच करेगा। देखो बी वाले बी से बी मैच करेगा, ए वाले के पास एंटीजन ए होगा, ए से ए मैच करेगा, ए बी के पास दोनों एंटीजन होते हैं, इससे मैच करेगा। लेकिन ओ के पास ना, जब आप ओ को दाता बना लेते हैं, चलिए साहब अब मैंने ये ओ को दाता बना लिया, दाता, तो दाता का एंटीजन देखते हैं और इसके पास एंटीजन के रूप में कुछ नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास। अब बताओ इसका एंटीजन इन चारों में से कोई से मैच कर सकता है क्या? कभी कर सकता है क्या? बताओ मुझे। नहीं कर सकता। इसलिए आप ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ना सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि आखिर ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको रक्त क्यों दे सकता है और ले क्यों नहीं सकता? क्योंकि देने की बात आएगी ना तो आप ओ ब्लड ग्रुप को क्या मानेंगे? दाता। और दाता का क्या देखा जाता है? एंटीजन। और इसके पास ना एक भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना भाई? चलिए, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला इन सभी को रक्त दे सकता है ना? क्यों? अरे इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन ही नहीं है। ठीक है भाई, अब ये क्लियर हुआ आपका लेन देन का सिस्टम। बोलिए अब कोई किसी की भी आप प्रैक्टिस करके देख लेना कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने किस किस को रक्त दिया है? केवल एक तो बी वाले को और एक ए बी वाले को दिया है। अब लेने की बात आई, है ना, लेने की बात आई, तो मैं ग्राही बन गया। तो ग्राही बन गया तो मेरे पास क्या देखी जाएगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या होती है मेरे पास? ए। अब देख, अब इन सबको आप मान लीजिए कौन? दाता। ये सब मैंने दाता बना दिए। तो इसका एंटीजन ए, इसका एंटीजन बी, इसका एंटीजन ए बी और इसका एंटीजन कोई नहीं। अब देखो ए वाले व्यक्ति का देखो, ए से ए की मैचिंग नहीं देगा, ये नहीं देगा मुझे। बी ए मैचिंग नहीं है तो ये दे देगा बी वाला। ए बी वाला ए बी ए से मैचिंग नहीं देगा। ओ वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो ये दे देगा। तो मुझे रक्त कौन देगा? एक तो बी वाला व्यक्ति देगा और एक ओ वाला व्यक्ति देगा। और मैं दे किसको सकता हूँ? एक बी वाले को और ए बी वाले को। समझ गए? ये कंसेप्ट होता है रक्त के लेन देन का। समझ में आ गया होगा अब आपको पूरा कंसेप्ट इसका। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट बात करें। अब आप ना लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम अपने अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग आप लगाइए रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह हेडिंग लगाओ। लगा ली? लिखना प्रारंभ कीजिए इसमें। अब सन 1900 में लिखना, सन 1900 में
कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सन 1902 में डी कॉस्टले, वैज्ञानिक है डी कॉस्टले, ने एबी रक्त समूह की खोज की। डी कॉस्टले ने एबी रक्त समूह की खोज की। ठीक है, हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाता है कभी भी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सतह पर, लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी। लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी जो ग्लाइकोप्रोटीन थी। अंडरलाइन करना ग्लाइकोप्रोटीन को ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन थी, जिसे प्रतिजन और प्रतिजन के ब्रैकेट में लिखना एंटीजन, जिसे प्रतिजन कहा गया, जिसे प्रतिजन यानी कि एंटीजन कहा गया। प्रतिजन कहा गया, हो गया। प्रतिजन कहा गया जो A, B प्रकार के थे। A और B का माना गया था उन एंटीजन को ना, A तथा B प्रकार के थे। B प्रकार के थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी, जिसको आप प्रतिरक्षी कहते हैं, प्रतिरक्षी है ना, एंटीबॉडी पाई गई। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई गई जो ए व बी प्रकार की थी। ये भी दो प्रकार की थी, ए और बी, और वही ग्लाइकोप्रोटीन थी ये भी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई गई जो ए व बी प्रकार की थी। ठीक है, अब आप इसमें एक छोटी सी हेडिंग लगाओ बिना नंबर के, एबीओ तंत्र। हेडिंग लगाइए एबीओ तंत्र।
एवीओ सिस्टम, 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था। एवीओ तंत्र लिखिए भाई, एवीओ तंत्र में आरबीसी की सतह पर उपस्थित, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन को अंडरलाइन करना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर मानव में चार प्रकार के रक्त समूह, मानव में चार प्रकार के रक्त समूह, अब मैं नाम बोल रहा हूं, रक्त समूह ए कॉमा बी कॉमा एवी व ओ निर्धारित किए गए इसे एबीओ तंत्र कहते हैं, इसे एबीओ तंत्र कहते हैं, एबीओ तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये एबीओ तंत्र की परिभाषा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एबीओ तंत्र कहते हैं, लिख लिया साहब। चलिए नेक्स्ट वन लिखो, इसी में बर्नस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। बर्नस्टीन ने रुधिर वर्ग को वंशागति का आधार माना। बर्नस्टीन ने रुधिर वर्ग को वंशागति का आधार माना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओ रक्त समूह ओ, नेक्स्ट पॉइंट है ओ रक्त समूह और ब्रैकेट में लिखना ओ नेगेटिव स्पेशल, ऐसे ओ नेगेटिव, ओ रक्त समूह ब्रैकेट में नेगेटिव करना ना, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति, अरे व्यक्ति तो मत करो यार, ओ रक्त समूह कीजिए केवल, है ना। ओ रक्त समूह सर्वग्राही, ओ रक्त समूह इतना ही लिखना है ना, व्यक्ति मत करो। ओ रक्त समूह सर्वग्राही, और सर्वग्राही के ब्रैकेट में लिखना, सॉरी सर्वदाता है यार, यूनिवर्सल डोनर, क्या हो रहा है मुझे, है ना। लिखिए दोबारा लिखिए भाई, है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। हाँ मैंने क्या बोला कि ओ रक्त समूह वाले सर्वदाता और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यूनिवर्सल डोनर, व एबी रक्त समूह वाले, अब ब्रैकेट में लिखना आप स्पेशल एबी पॉजिटिव वाले सर्वग्राही, सर्वग्राही में रिसीवर,
यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको ना, यूनिवर्सल रिसीवर। AB रक्त समूह वाले सर्वग्राही होते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये रीजन है, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ओ वाले में तुम्हें बता दूंगा, उनके पास एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए वो सर्वदाता होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो लिखने की बात हुई। अब हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को हम दोबारा से समझते हैं। ठीक है, चलिए भाई। हो जाएगा यहाँ तक काम। चलिए, आराम से हो जाएगा ना, इधर मैं आपको समझा दूंगा। अब सुनना भाई बात को ध्यान से। ये अब अपनी टेबल बना रहे हैं और इस टेबल में सबसे पहले आएगा आपका इधर साइड में रक्त समूह आ गया साहब। यहाँ पे आएगा आपका एंटीजन, इधर आएगा आपका एंटीबॉडी, और इधर आएगा मतलब कि ये किसको रक्त दे सकता है, और यहाँ कॉलम आएगा कि ये किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा इसका जीनोटाइप। ठीक है भाई, चलिए, तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कॉलम है वो है रक्त समूह वाला कॉलम। क्या है? रक्त समूह। तो रक्त समूह को हम सभी व्यक्ति जानते हैं भाई, सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, सभी जानते हैं ना। ठीक है, ए बी और ओ, सभी जानते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के। तो पहले कॉलम को हम आराम से बना लेंगे। बात करते हैं सेकंड कॉलम की। अच्छा, सेकंड कॉलम कहता है कि भाई एंटीजन। तो देखिए, व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। तो इसके पास एंटीजन ए होगा, इसके पास एंटीजन बी होगा, इसके पास एंटीजन ए और बी होगा, और ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है ना। ठीक है, कुछ देशों में इसे 0 ब्लड ग्रुप भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एंटीजन वाला कॉलम फिलअप हो गया। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो मैंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वही तो उसका एंटीजन है, और उसके अपोजिट उसमें क्या होती है भाई, एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी देखिए, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति के पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, बी वाले के पास एंटीबॉडी ए होगी, इसके पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ वाले के पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडी थी, ए और बी। क्लियर? अब लेन देन की बात चलेगी। तो देखिए, लेन देन में एक और तरीका है, सिंपल सा, सुनना मेरी बात को, कि कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपने समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे भी सकता है और ले भी सकता है। समान ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है ना, जैसे मेरा बी है तो मैं बी को आसानी से दे दूंगा और बी से आसानी से ले लूँगा। एक बात तो ये क्लियर है, समझ गए? अब सुनो नेक्स्ट। और देने की बात आए तो सब पे ले कौन सके, ए बी। तो जितने भी ब्लड ग्रुप है ना वे सब कौन को दे सकें, ए बी का दे सकें। ठीक है, और लेने की बात आए तो सब ले कौन पे सकें, ओ पे ले सकें, ले सकते हैं ना, ये कंसेप्ट होता है। चलिए, तो देख लेते हैं। जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, एक तो अपने ब्लड ग्रुप वाले को तो दे ही देगा,
और एक किसको दे सकता है, एवी को। क्यों? क्योंकि एवी कौन है, सर्वग्राही है, वो हर से ले सकता है। तो ए और एवी को दे देगा आराम से। बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति देखिए अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे देगा और किसको दे देगा, एवी को दे देगा, क्योंकि ये तो सब पे ले सके। अब एवी की बात करो, एवी किसी को नहीं देता है, केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को देता है। ठीक है, देने की बात आए तो। अब ओ की देने की बात करो यार, ओ तो सर्वदाता है, तो ये तो सबका दे सके, सभी के लिए दे देगा ना, चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को। तो ये साहब देने वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ले कौन पे सके। अरे जब बात लेने की आएगी तो देखो, एक तो अपने पे तो ले ही सकें सब, और एक ओ पे ले सकें सब। समझ गए? तो आराम से हो जाएगा कॉलम। देखिए कौन पे ले सके, अपने ब्लड ग्रुप पे ले सके और ओ पे ले सके। ये अपने से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी के बारे में तुम जान ही है कि चारों पे ले सके, समझ गए? और ओ के बारे में तुम जान ही है कि केवल अपने पैसे लेता है। तो हो गए कॉलम फिलअप। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ तक तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन कॉलम को तो हम आराम से फिलअप कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब दिक्कत जो है ना वो इस लास्ट वाले कॉलम में है। और लास्ट वाला कॉलम कहता है भाई जीनोटाइप, जिसको आप जीन प्रारूप के नाम से जानते हैं। जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप आप कह सकते हैं। अब ये समस्या ये है कि ये जीनोटाइप क्या चीज़ है, ये जीन प्रारूप क्या है। देखो दो शब्द होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है जीन प्रारूप और एक होता है लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप तो उसको बोलते हैं जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे लक्षण कैसा भी है वो, अब जैसे कोई पौधा है वो लंबा है तो लंबा उसका लक्षण है, बौना है तो बौनापन उसका लक्षण है। किसी का व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो उसका लक्षण प्रारूप है, किसी का बी है तो वो उसका लक्षण प्रारूप है। समझ गए? अरे आपको लक्षण दिखे ना भाई ये ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो मैं उसको उसका लक्षण बोलूँगा। ठीक है, ये लक्षण प्रारूप है। लेकिन जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं जीन प्रारूप। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर ये जीन क्या चीज़ है। जीन तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आपने डीएनए का नाम सुना है सभी ने, डीएनए का, और नहीं भी सुना है, नहीं भी पढ़ा है ना, तो हम 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में। ठीक है, समझ रहे हैं? अब सुनिए होता क्या है डीएनए। सपोज कीजिए मैंने इस डीएनए को ऐसा बना दिया, एक सीधी रूप में बना दिया, डीएनए ऐसा बना दिया है ना। मान लीजिए यह एक डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए के जो, अब ये एक डीएनए होता है ना, एक डीएनए उसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है, मतलब लगभग 6 से 7 फीट लंबा होता है एक डीएनए। बहुत रोमांचक बात है ये। ठीक है, तो ये जो टोटल डीएनए है ना, इसमें बहुत सारे खंड होते हैं, खंड टुकड़े, अलग अलग नहीं होंगे तो एक मतलब सीध में होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खंड होते हैं, जैसे मान ली यहाँ से यहाँ तक एक खंड बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक खंड बन गया। समझ गए? अब मैंने इसके खंड बना दिए ना डीएनए के, तो डीएनए के जो खंड होते हैं, खंड, हम इस प्रत्येक खंड को, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस प्रत्येक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? प्रत्येक खंड को जीन कहते हैं। तो जीन क्या है? जीन डीएनए के खंड को कहा जाता है। अब ये क्या काम करता है भाई हमारे लिए? जीन क्या काम करता है सुनिए। आपका जो जीन है ना, वो आपकी बॉडी की सबसे मुख्य पार्ट होता है बॉडी का। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके अंदर लक्षण हैं, जितने भी पदार्थ आपके शरीर में बन रहे हैं, उन सब का निर्माण कौन करता है? जीन करता है। अरे आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन एंजाइम बने ना, जितने भी प्रोटीन वाले पदार्थ बने, उन सब का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है ना। मतलब, और ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से ही आपके लक्षण बनते हैं। लक्षण का मैं आपको बता दूं, जैसे किसी व्यक्ति के जो बाल हैं
वो किसी को तो होते हैं भाई घुंघराले बाल, होते हैं ना मुड़े हुए से बाल, और अधिकांश होते हैं सीधे बाल, जैसे हम सब के बाल हैं वो सबके सीधे बाल हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके बाल बिल्कुल वहीं की वहीं होते हैं। अरे मैं कौन सा एग्जांपल दूं आपको, लगभग शायद साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसे केस बहुत मिलते हैं। उनके बाल ना बिल्कुल ऐसे चिपके हुए से होते हैं। और अपने अपने भी कुछ साथी होते हैं ना, उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे से वहीं की वहीं ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लक्षण है वो, है ना। किन्हीं की जो आंखें होती हैं वो काली होती हैं, और किन्हीं की जो आंखें होती हैं वो नीले या कंजी आंखें जिनको बोलते हैं ऐसी होती हैं। बोलिए अलग अलग लक्षण है कि नहीं। तो ये जो अलग अलग लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं ना मानव के अंदर, वो भी किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जीन के द्वारा। कहने का मतलब है हमारी बॉडी के जितने भी लक्षण हैं वो सब लक्षण कौन के द्वारा शो होते हैं भाई, जीन के द्वारा, या इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा रक्त वर्ग कोई अलग से थोड़ी है भाई, ये भी एक लक्षण है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका भी निर्धारण कौन करेगा, जीन करेगा। कौन करेगा, जीन करेगा। तो कहने का मतलब है हाँ, हर लक्षण का जो निर्धारण है वो जीन करता है। कौन करता है, जीन करता है। ठीक है, तो हम जीनोटाइप क्यों पढ़ रहे हैं, हम जीनोटाइप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप, उसका कुछ स्पेशल जीनोटाइप होते हैं, और उन जीनोटाइप की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होता है। अरे भाई हर व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप सेम होता है क्या, बोलिए। अरे मेरा कुछ ब्लड ग्रुप है, मेरे भाई का कुछ हो सकता है, मेरे माता पिता का कुछ हो सकता है, समान भी होता है। आपका कुछ और है, किसी का कुछ और है। अरे भाई 4 प्रकार के डिफरेंट ब्लड ग्रुप है ना आपके, 4 प्रकार के। तो ये 4 प्रकार के डिफरेंट ब्लड ग्रुप क्यों हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में इनको निर्धारित करने वाला जो जीन है ना वो अलग अलग प्रकार का है। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, हर व्यक्ति में जो ब्लड ग्रुप बन रहा है ना, अब ब्लड ग्रुप एक लक्षण ही तो है, और लक्षण को निर्धारित कौन करता है, जीन। तो हर व्यक्ति में जो जीन होता है रक्त समूह को बनाने वाला, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं उनका अलग अलग जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप क्या होता है। ठीक है, क्लियर। और इसी से आप निर्धारित करते हैं जीनोटाइप देखकर ही क्या इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है भाई, जब ब्लड ग्रुप जीनोटाइप से बन रहा है तो आप बता नहीं सकते क्या किसी भी जीनोटाइप को देख कर के इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आज हमको ना यही चीज़ समझनी है, ठीक है, कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का क्या तो होता है जीनोटाइप, और उससे हम कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लड ग्रुप वाली टेबल से ना हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अब हम बात कर लें जीनोटाइप की। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जीन होता है ना, जीन वो हमेशा जोड़े में और होता है। किस में होता है, जोड़े में, पेयर में, सिंगल नहीं होता। देखिए, जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। ठीक है, अब मान लीजिए जो ब्लड ग्रुप हैं हम में अलग अलग प्रकार के, वो भी हमारा एक लक्षण है। क्या है वो, लक्षण ही तो है ना। तो हर लक्षण को निर्धारित करने के लिए जीन जिम्मेदार होता है, और जीन किस में होता है भाई, जोड़े में होता है। किस में होता है, जोड़े में होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप का, है ना। तो जीन, अच्छा, हम रक्त समूह के जीनोटाइप को एक शब्द से शो करते हैं, और वो है आई। क्या है, आई। ध्यान सुनना, ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होता है ना उसे हम आई से शो करते हैं। और ये आई जो है इसका पूरा नाम आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम आप या तो आप इसको कह सकते हैं आइसो हीमोग्लूटिनोजन, या इसको आइसोग्लूटिनिन भी कहा जा सकता है। चलिए, बोर्ड को एडजस्ट कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आपको बताना है ना। सुनिए, जो आई दिख रहा है आपको, आई जो है ना, आई जो
रक्त समूह का जीनोटाइप होता है ना, जीन प्रारूप, हम उसे आई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं बोलिए? आई से। अच्छा, आई जो है उसका नाम होता है आइसोहीमोग्लूटिनोजन या आइसोग्लूटिनिन। ठीक है, अब सुनो, वैज्ञानिकों ने बताया कि रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए जो जीन होता है ना, उस पर 3 प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं। अब वो हो सकता है एक तो ए, एक बी और एक जीरो। ये 3 ऐसे विकल्पी हैं जो मानव के रुधिर भर का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब ये तो आप छोड़िए, ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, जीन किस में होते हैं? हमारे जोड़े में होते हैं। और ब्लड ग्रुप वाले जीन को हम शो किससे करते हैं? कैपिटल आई से, स्मॉल आई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई से शो करते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, आपको जीनोटाइप निकालना सीखना है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति के रुधिर भर का जीनोटाइप कैसे ज्ञात करेंगे, जीन प्रारूप कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको जीनोटाइप निकालना है प्रतिजन के आधार पर। जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन वही होगा, तो उसके आधार पर आपको उसका जीनोटाइप ज्ञात करना है। देखिए कैसे, मैं कैसे करता हूँ वो देखिए। मान लीजिए हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का जीनोटाइप देख रहे हैं। ठीक है, जीन प्रारूप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको शो कीजिए कि भाई डबल आई तो आएगा ही आएगा, ये रहा। ठीक है, ये तो आएगा ही, है ना। अब एंटीजन देखो इस पर क्या है, आप देखेंगे साहब इस पर तो केवल एक एंटीजन है ए। ठीक है, तो आपको ना अपने इस जीन पर उस एंटीजन को शो करना है, एंटीजन को दिखाना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि साहब हमारे पास तो 2 आई हैं लेकिन है तो हमारे पास केवल एक एंटीजन। तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इन दोनों पे समान रख दीजिए आई ए, या एक पे रखिए 0 और एक पे रखिए अपने ए को। ठीक है, तो ये इस ब्लड ग्रुप का क्या आ जाएगा? जीनोटाइप आ जाएगा। आई ए भी लिख सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको I0 भी लिख सकता हूँ। ये ऐसे इसका जीनोटाइप आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का जीनोटाइप। अब तो सिंपल है ना, अरे बी वाले व्यक्ति का एंटीजन देखो कौन है? बी। तो आप इसको भी कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको IV लिख सकता हूँ, या मैं इसको I0 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। चलिए अब आइए साहब ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति पे। तो ए बी में आपने क्या देखा कि साहब इस पे तो 2 एंटीजन है ए और बी, तो हमारा काम इसी से चल जाएगा। कैसे? एक पर आएगा ए और एक पर आएगा बी, तो ए बी। कितना सिंपल है देखो जीनोटाइप निकालना। ठीक है, अब आइए का साहब किस पे? ब्लड ग्रुप ओ पे। तो इस पे 0 एंटीजन है, तो इसका काम आराम से हो जाएगा आपका। कैसे? I0 ये जीनोटाइप निकल के आ गए आपके ब्लड ग्रुप के। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से नीट में। अब मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले तो आप एक बात मुझे बताओ, जीनोटाइप निकालना सीख गए आप, जीन प्रारूप आराम से ज्ञात कर लिया करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो आपको सोचना है कि साहब जीनोटाइप जो है ना ब्लड ग्रुप का, उसे एक तो हम आई से शो करते हैं, हमेशा जोड़े में होता है। अब देख लीजिए जिस ब्लड का जो एंटीजन है उसी को आप उस पर रख दीजिए, आपका जीनोटाइप आ जाएगा। सिंपल है। जैसे ए ब्लड ग्रुप, तो सोचा यार इस पे तो एक एंटीजन है ए, तो मैं पहले पे 0 लिखूंगा, दूसरे पे ए लिख दूंगा बस, तो I0 ए इसका जीनोटाइप बन गया। या दोनों पे सेम ए लिख दूंगा। मैं ब्लड ग्रुप बी की बात करूं, उसमें भी एक ही एंटीजन है बी, तो मैं I0 भी कर दूंगा। लेकिन जो ए बी है ना उसमें 2 हैं, तो मैं I भी कर दूंगा, और O0 उस पर एक भी एंटीजन नहीं है, तो I0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जीनोटाइप निकल के आ गए। अब एक बात मुझे बताओ, टोटल जीन कितने आ रहे हैं चारों ब्लड ग्रुप के? आप बोलेंगे साहब 6, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के। लेकिन इनके लक्षण प्रारूप कितने आएंगे? 4। लक्षण प्रारूप का मतलब इन 6 जीनोटाइपों से टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बनेंगे? 4। तो जो ब्लड ग्रुप बनेंगे वो आपके लक्षण प्रारूप है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, कि 6 जीनोटाइप होते हैं तो उनसे टोटल कितने लक्षण प्रारूप बनते हैं? तो आपका आंसर है साहब 4 बनेंगे, मतलब 4 प्रकार के रक्त समूह बनेंगे। 4 ही तो होते हैं।
लेकिन इन 4 प्रकार के रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए जीनोटाइप कितने हैं आपके पास? 6। ठीक है, जिनमें ए और बी के 2-2 हैं। समझ में आ गई बात? अब कर लेंगे इसको आराम से, जीनोटाइप निकालना सीख गए। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुनिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था इस क्वेश्चन को, यदि था हटाया नहीं होगा तो, कि कोई बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उस पर 2 दंपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं। एक दंपत्ति का ब्लड ग्रुप ये है और एक दंपत्ति का ब्लड ग्रुप ये है। ऐसे था ना? था कि नहीं बोलिए? तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सुनना मेरी बात को। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं नीट में कि किसी की माता का ये है, किसी की पिता का ये ब्लड ग्रुप है, तो इनकी संतानों का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं जरा तरीके से समझो। तरीके समझना भाई, बहुत सिंपल है। देखिए, मान लीजिए किसी की माता का ब्लड ग्रुप मैं मान लेता हूं बी, मान लिया भाई, और जो इसका पिता है ना बच्चे का, उसका ब्लड ग्रुप मैंने मान लिया AB। समझ में आ गई बात? ध्यान सुनना मेरी बात को। माता का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया? B। पिता का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में? AB। अब उसने पूछा क्या कि इनकी जो संतानें होंगी ना, उनके संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। अर्थात यदि किसी के माता पिता का रक्त समूह ये हो, तो इनसे जितनी संतानें होंगी उनकी, उनमें कौन से ब्लड ग्रुप वाली संतानें हो सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ना हमें मेंडल का जो चेकर बोर्ड याद है आपको, चेकर बोर्ड, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। अब मेंडल का चेकर बोर्ड बनाते कैसे? देखिए साहब, एक बार चेकर बोर्ड बना के देख लेते हैं, है ना। इसमें आप 3 कॉलम बनाते हैं ऐसे, और 3 कॉलम बनाते हैं ऐसे। समझ गए? टोटल 9 कॉलम बन गए, 3-3 करके। आपको याद है लंबे बौने पौधे का क्रॉस कराया था, सेम ऐसे ही बन गया साहब चेकर बोर्ड। अब इसमें जो पहला कॉलम है ना ये वाला, इसमें ऊपर की तरफ तो आप नर युग्मक रख देते हैं और नीचे रख देते हैं मादा। ये चिन्ह है, यदि आप O में एरो लगा देंगे, 0 में एरो लगा देंगे तो ये नर चिन्ह बन जाता है, और यदि आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो ये मादा का चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो इधर तो नर वाला जीनोटाइप आएगा और नीचे वाले कॉलम आएगा मादा का जीनोटाइप। तो नर कौन है भाई? क्या ब्लड ग्रुप है नर का? AB। तो AB का जीनोटाइप निकालो सबसे पहले। तो IA, IB होता है ना, तो इसको रखिए। IA आएगा अलग कॉलम में और IB आएगा अलग कॉलम में। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब बात करते हैं माता के जीनोटाइप की। तो माता का ब्लड ग्रुप क्या है? B। तो इसका जीनोटाइप ना आपको IB नहीं करना है कभी भी, I0 IB मान के चलना है, इससे अपना रिजल्ट आता है। तो I0 IB रख दिए भाई। सुनो, चेकर बोर्ड में सेट कर दिए अपने जीनोटाइप माता पिता के ब्लड ग्रुप के। ठीक है, अब इनका रिजल्ट कैसे आता है आपको पता है ना, कि नीचे वाले का क्रॉस क्रम से ऊपर वाले के साथ कराया जाता है। कैसे? सबसे पहले I0 का होगा इन दोनों के साथ और फिर होगा IB का इन दोनों के साथ। समझ गए ना? ऐसे मत करना कि I0 का इससे कर दो यहाँ जाए और फिर इसका इससे कर दो यहाँ जाए, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? I0 और IA आ गया यहाँ पे, I0 IB क्लियर। अब IB का इससे कीजिए तो IA IB और IB और IB, ऐसे ही तो आएंगे चारों रिजल्ट। तो ये तो हैं आपकी संतान, 4 संतान है ये, 4 संतान। ये पिता है, ये माता है, और ये इनकी क्या बन गई? 4 संतान। अब आप पता है आपको क्या करना है, अब आपको इनके जीनोटाइप देखकर संतानों के उसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना है। अब हम आराम से कर सकते हैं ना। देखिए भाई, I0 IA जीनोटाइप कौन से ब्लड ग्रुप का है बोलिए? आप बोलेंगे साहब ब्लड ग्रुप A का है। ठीक है साहब,
ए ब्लड ग्रुप वाली संतान बन सकती है इनके। I0 IV किसका है बोलिए, आप बोलेंगे साहब बी ब्लड ग्रुप का है, तो इनकी संतान बी ब्लड ग्रुप वाली भी हो सकती है। IA IV किसका होता है, आप बोलेंगे साहब AB का है ये, तो इनकी संतान AB वाली भी हो सकती है। IB IV ये किसका है, बी ब्लड ग्रुप का, ये बी हो गया। तो इनकी जो संतानें होंगी ना, उनके 3 प्रकार के रक्त समूह वाली संतान हो सकती हैं। ए वाली हो सकती हैं, बी वाली हो सकती हैं और AB वाली हो सकती हैं। समझ गए। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, सेम दे दे के भाई माता का ये है, पिता का ये है, तो बताइए निम्न में से कौन से रुधिर वर्ग वाली संतान इनके नहीं होगी, संतान नहीं होगी, कौन से ब्लड ग्रुप वाली बोलिए, तो आप बोलेंगे साहब ओ ब्लड ग्रुप वाली संतान इनके कभी भी जन्म नहीं ले सकती। क्यों, क्योंकि उनका जीनोटाइप ही इसी प्रकार का है। समझ में आई बात, नहीं आई बोलिए। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करके बताऊं, अब समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। एक और एग्जाम्पल कर लें, चलिए साहब एक और कर लेते हैं। देखो, माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए आप AB और पिता का मान लीजिए O, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अब माता का AB मान लिया और पिता का O मान लिया, और आपसे पूछा कि इनकी जो संतानें होंगी उनके संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं, तो देखिए करके देखो। इधर पिता का क्या माना है O, तो O का जीनोटाइप क्या आएगा, I0 आएगा। माता का जीनोटाइप AB, तो IA IV। क्लियर, खत्म बात। अब करके देखो, तो I0 IA, इधर I0 IV और I0 IV, आपको 0 पहले लेना है, ठीक है। बन गई 4 संतान। अब देखो ना इनके जीनोटाइप को देखकर इनका वो निकालो, तो I0 IA कौन से ब्लड ग्रुप का, आप बोलेंगे साहब ए ब्लड ग्रुप का, I0 IA ए का। बताओ, अरे जिन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप ये होते हैं ना माता पिता के, उनके जितनी भी संतानें होंगी केवल 2 ब्लड ग्रुप वाली हो सकती हैं, या तो उनकी संतानों का रक्त समूह ए होगा या उनकी संतानों का रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर कि इनकी जो संतानें होंगी ना वो या तो रक्त समूह ए वाली होंगी या रक्त समूह बी वाली होंगी। अब समझ में आया आपको कि आखिर कैसे हम इन जीनोटाइप से मानव के रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं, समझ गए। अब बताओ मुझे, मानव के रुधिर वर्ग का निर्धारण ये जीन ही तो कर रहा है, जीन कर रहा है ना, ठीक है। तो अब आप इसके जीनोटाइप को देखकर इसका निकाल सकते हैं ना, बोलिए बताओ मुझे, कर सकते हैं ना आराम से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। टोटल जीनोटाइप कितने हैं, 6, लेकिन लक्षण प्रारूप इनसे कितने प्राप्त होंगे, 4, मतलब 4 प्रकार के रक्त समूह। हर ब्लड ग्रुप का आपको जीनोटाइप देखना है कि कौन से ब्लड ग्रुप का क्या जीनोटाइप होता है, ठीक है। अब वो आपसे डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त समूह बी वाले व्यक्ति का निम्न में से कौन सा जीनोटाइप है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन कैसे भी दे दे वो, हमें तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने से मतलब है। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो जीनोटाइप वाला जो कॉलम है ना, ये आपके किस काम आता है, इसके काम आता है। तो आप इस पूरी टेबल को बना लीजिए, है ना, पूरी टेबल को। जो अभी रह गया है इसमें टॉपिक, जो पॉजिटिव नेगेटिव रक्त समूह वाला कंसेप्ट है ना, वो आपके कल चलेगा, ठीक है, जब मैं आपको RH कारक के बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल से भाई, ठीक है। कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, किसके पास क्या एंटीबॉडी है, क्या एंटीजन होगा, और जीनोटाइप वाले से तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया है, तो आप वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आपको 5-6 मिनट का टाइम है, इसको आप बना लीजिए यहीं पे फटाफट।
बढ़िया सी टेबल बना लो आराम से, हैं। पूरी टेबल को बना लीजिए अब आप।
बना ली सभी ने ना? ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, कल इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चनों की। ठीक है।